है TRE-4 ये बहाली नहीं करने वाली है। नहीं, अब कहाँ से होगा? 4-5 दिन के बाद लग जाएगा कि सरकार बदलते ही जब TRE-4 होगा, आंदोलन अपना कर रहे हैं, करते रहें, सुधार। मेरे YouTube चैनल प्रकाश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अभी हम RJD ऑफिस में, हमारे साथ RJD के मुख्य प्रवक्ता एजाज अहमद जी। हम आज बात करेंगे TRE-4 के लेकर। जैसा कि आपको पता है कि नीतीश सरकार के द्वारा कुछ दिन पहले ट्वीट के माध्यम से TRE-4 में 1,20,000 सीटों की बात की गई थी, मगर कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले ऐसा देखा गया कि मात्र 27,810 इतनी कम संख्या में सीटों की गणना हो रही है और बहुत कम संख्या में TRE-4 में सीटों को लेकर बातें आ रही है और लगातार स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं TRE-4 के लेकर। पिछले आप 4-5 दिन पहले जाएं तो आंदोलन किए, लाठीचार्ज हुआ है, फिर कल आंदोलन है। हम बात करेंगे इस पर क्या कुछ रहा है सर। लगातार TRE-4 के शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे सबसे पहले तो समझ लीजिए TRE-1 और TRE-2 जी तेजस्वी जी और महागठबंधन की सरकार के माध्यम से 2,17,000 टीचरों की बहाली हुई। कहीं किसी तरह का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन जब तेजस्वी जी को नफ़रत की राजनीति करने वालों ने कहीं ना कहीं साजिश का शिकार बनाया और सत्ता से जब उनको अलग करने का काम किया, तो TRE-3 का तेजस्वी जी के समय में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, परीक्षा लेना था। जब परीक्षा हुआ ये डबल इंजन सरकार के समय में, तो परीक्षा के पेपर लीक हो गए। परीक्षा पेपर लीक हो गए TRE-3 में। परीक्षा के पेपर लीक होने के कारण परीक्षार्थियों को तो नुकसान हुआ ही, नियुक्ति की प्रक्रिया में भी देरी हुई और TRE-3 का दोबारा जब परीक्षा लिया गया तो किस किस तरह का खेल हुआ और किस किस तरह से आंदोलन करके लोगों ने अपना नियुक्ति पत्र लिया है, सब लोगों ने देखा। जब आप सरकार में आते हो तो नफ़रत की राजनीति को आगे कर देते हो, नौकरी और रोज़गार की बात पीछे चली जाती है। और ये जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही है TRE-4 ये बहाली नहीं करने वाली है। अब कहाँ से होगा? 4-5 दिन के बाद लग जाएगा आचार संहिता। तो ये लोग एक बात समझ लीजिए कि नौजवानों को जुमला के और भरम की राजनीति में रखना चाहते हैं, लेकिन बिहार का नौजवान समझ चुका है कि सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टि और सकारात्मक विचारों के साथ अगर कोई नौकरी और रोज़गार पर गंभीर है तो उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसीलिए नौकरी मैन तेजस्वी प्रसाद यादव लोग कहते हैं। लोग कहते हैं कि तेजस्वी का मतलब बिहार का सर्वांगीण विकास, तेजस्वी का मतलब नौकरी और रोज़गार, तेजस्वी का मतलब बिहार में जो सरकार के माध्यम से जनता और जनता के कल्याण है और कल्याण के कार्य हैं वो होंगे और होते रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी बदलाव के कारक के तौर पर बिहार की जनता के पसंद बने हुए हैं। अब बिहार की जनता तेजस्वी जी के सकारात्मक दृष्टि और सकारात्मक सोच के साथ खड़ी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार बदलते ही जब TRE-4 होगा तो आप देखेंगे स्मूथली हो जाएगा और सभी को नौकरी और रोज़गार देंगे। अब जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया में आंदोलन करने वाले अभ्यर्थी हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप मन बनाइए, संकल्प लीजिए कि आने वाले समय में हम बिहार में बदलाव और बदलाव की प्रक्रिया के लिए गांव-गांव तक जाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि ये जो लूट और झूठ पर आधारित सरकार है, ये जो बिहार में जुमलाबाजी वाली जो सरकार है, बिहार में जो भरम और धर्म की राजनीति वाली सरकार है, बिहार में जो खटारा और नकारा सरकार है, इससे मुक्ति के लिए आप गांव-गांव तक ये संदेश पहुंचाइए कि सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टि, नौकरी और रोज़गार के प्रति संकल्प रखने वाला नेतृत्व करता तेजस्वी जी जो नौकरी मैन के रूप में प्रचलित है, उसके साथ खड़े हों और उनके लिए आप अपने परिवार को और अपने गांव में जाकर के, अपने मोहल्ले में जाकर के, अपने इर्द गिर्द जाकर के बताने का काम करें कि बदलाव के कारक के तौर पर आप तेजस्वी जी के साथ खड़े रहें ताकि आने वाले समय में नौकरी और रोज़गार की बहार हो। एक तरफ बिहार पुलिस के अभ्यर्थी भी परेशान हैं, कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम दे देते हैं बट उनको पारदर्शिता नहीं देखी जाती, उसका आंसर की नहीं। देखिए सब लोग परेशान रहेंगे, चूँकि यहाँ पर भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे दिया गया है। यहाँ पर जब BPSC में इतने बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई, छात्रों ने आंदोलन भी किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इसी समझ लीजिए
कि ये जो सरकार है ना सुनवाई वाली सरकार है ना कार्रवाई वाली सरकार है। आने वाला जो तेजस्वी जी का सरकार होगा वो सुनवाई वाली भी सरकार होगी, कार्रवाई वाली भी सरकार होगी और नौकरी और रोजगार वाली भी सरकार होगी। क्या कुछ छात्र उम्मीद करेगा विपक्ष से कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ में सुधार हो देखिए, सके? अब आंदोलन अपना कर रहे हैं, करते रहें। सुधार के लिए आपको इस बात का संकल्प लेना होगा कि हम तेजस्वी जी के साथ खड़े रहें और तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास करके आप बिहार में परिवर्तनकारी राजनीति में उनका साथ देने का काम करें। जी धन्यवाद जुड़ने के लिए सर। बहुत धन्यवाद। आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देख सकते हैं अभी हम TRE 4 के लेकर बात किए, कहीं ना कहीं सीटों के लेकर लगातार विवाद में पड़ी हुई है, लगातार कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या रणनीति है, वीडियो कमेंट में जरूर बताएंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।